एक ओवरव्यू में आपको दूं यहाँ पे कि शिया लोग कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। बेसिकली सबसे जो मेन चीज़ है, सो दिस इज़ माई जय नमाज एंड यू गाइज नो दीज थिंग्स। यह है सजदगा। सो अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में आई एम बैक फिर से एक बार एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एक रूटीन के बारे में। एक शिया मुस्लिम का रूटीन होता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट शिया मुस्लिम का रूटीन, ये सबका रूटीन ऐसा ही होता है। बट आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप नमाज़ कैसे पढ़ते हो। सो मैं आज की वीडियो में आपको नमाज़ पढ़ाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट अ आलिम, बट दिखाऊंगा कि हम नमाज कैसे पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को लेके चलूँगा अपने रूटीन में। जो मेरा रूटीन है अभी जो चल रहा है कुछ दिनों से, एक्चुअली ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू वट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गो। सो इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग और यूजुअली नमाज के बाद मैं फिर से सो जाता हूँ, बट टुडे आई विल नॉट स्लीप। आई हैव सम नोट्स टू राइट डाउन। उसके बाद इंशाल्लाह फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके वी विल गो टू द फार्मेसी। लेट मी अपडेट यू गाइज अबाउट इट कि मैं अब फार्मेसी जाता हूँ इधर ही मार्केट में, क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वहाँ पे एंड मैं थोड़ा बिजी भी लग रहा हूँ। लाइफ थोड़ी लाइक घर में बैठ के इंसान बोर हो जाता है ना, तो उस चीज़ से भी थोड़ा छुटकारा मिल गया, तो मैं वहीं जाता हूँ। एंड इसलिए इन दिनों मैंने उतना कंटेंट नहीं बनाया। रील्स एक बनाई थी और मैंने वीडियोस नहीं डाले थे। पिछले एक हफ्ते से मैं जा रहा हूँ। सो या इट्स लाइक दैट। तो लेट्स सी। तो एक डेली रूटीन, इट रियली डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्टाइल यू आर हैविंग। आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही होती है, आपकी लाइफ में कौन सी जॉब है, किस तरीके की है, क्या शेड्यूल रहता है उसका। आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, और वट एवर वर्क यू आर डूइंग, आप उसके हिसाब से मैनेज करते हो चीज़ों को। लेकिन जो एक पर्टिकुलर कॉमन होता है सब में, वो होता है मॉर्निंग में उठ के नमाज़ पढ़ के आप फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करते हो। उसके बाद यू लीव फॉर वर्क, यू लीव फॉर कॉलेज और स्कूल, वट एवर यू आर डूइंग। बट मेरे केस में क्या है, फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स आई एम डूइंग दिस थिंग और इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि इससे थोड़ा लाइक यू फील लाइक यू आर डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में उठ के आई गो टू प्रे, डायरेक्टली नमाज़ पढ़ता हूँ वज़ू करके। उसके बाद उठ के नमाज के बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ अच्छे से, जैसे कि आपने देखा चाय वाय ऑमलेट शॉमलेट अच्छे से, लाइक एक अच्छे तरीके से, मतलब यू गेट फुल एट द टाइम। बट उसके बाद मैं उठ के अच्छे से थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करके मैं फ्रेश होता हूँ, मैं नहाता धोता हूँ एट्सेट्रा। उसके बाद कपड़े वपड़े लगाता हूँ। उसके बाद मैं एक और मील लेता हूँ जो कि मेरी गो टू मील होती है। इसके बगैर यार 1 बजे तक नहीं निकलेगा मुझे, लाइक बहुत भूख लगती है फिर। तो इस मील के बाद आई लीव फॉर कॉलेज, क्योंकि तब कॉलेज का सीन था तो कॉलेज जाता था। बट रिसेंटली एज आई टोल्ड यू मैं फार्मेसी पे जाता हूँ, तो ऐसे जाता हूँ। एंड राइट नाउ आई एम मेकिंग अ मील। मैं दिखाता हूँ, ये मेरी गो टू मील रहती है हमेशा। अभी इस वक्त मेरे पास फ्रूट नहीं है, वरना फ्रूट भी डालता हूँ इसमें। एज यू कैन सी वी हैव हियर इज, इसमें दूध है, ओट्स हैं, एज यू कैन सी ओट्स वर हियर। इसको इसमें बॉईल किया था और इसमें हम डालेंगे पीनट बटर। इसमें मैंने उबालने के टाइम थोड़ा डाल ही लिया था, लेकिन अभी और डालेंगे टेस्ट के लिए। और दिस वन इज़ फ्रॉम नटबेरी, जो मैंने स्टोरी भी डाली थी। आई हैव बीन वर्किंग विद नटबेरी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बहुत अच्छी पीनट बटर बनाते हैं। और ये अपने ही भाई है, ही इज़ फ्रॉम आई थिंक गुजरात। तो इन्होंने मुझे रिसेंटली एक स्टैक भेजा था पीनट बटर का। इंशाल्लाह इंस्टा पे जल्दी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और बहुत अच्छी पीनट बटर होती है इनकी, आप इसको बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड बाकी इसका चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो अगले मंथ आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी राइट नाउ लेट्स हैव दिस मील एंड लेट्स हैव सम टॉक। सो कॉलेज के टाइम आई यूज्ड टू स्टडी फार्माकोलॉजी फ्रॉम दिस मॉड्यूल। इसके 2-3 पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट था इसका। एंड इसी से मैं फार्माकोलॉजी पढ़ता था, जो कि आपके ड्रग्स होते हैं जो आप मेडिसिन लेते हो, उसके बारे में ऑल द
फंक्शंस, ऑल द मतलब जो भी उसका स्ट्रक्चर एट्सेट्रा होता है, तो आप फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। लेकिन फार्माकोलॉजी इज़ द बेसिक थिंग है कि यहीं से सब कुछ पता चलती है कि आपकी बॉडी में ये ड्रग जाता है तो कैसे क्या काम करता है। और एज यू कैन सी आई यूज्ड टू मेक नोट्स, और ये ऑलरेडी मॉड्यूल था तो इस पर मैं और नोट्स लिखता था, इस पर स्टिकी नोट्स लगाता था। लेकिन रिसेंटली अब मैं फार्मेसी ज्वाइन किया हूँ तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चली है कि ये वहाँ पे काम नहीं आती है। ये चीज़ वहाँ पे काम क्यों नहीं आती है? क्योंकि वहाँ पे एक 12th 10th का लड़का भी होगा ना फार्मेसी पे, 2 सालों का एक्सपीरियंस होगा, ही विल लिटरली बीट यू, क्योंकि उसको इतना पता होती है कि आपको 4 साल फार्मेसी में पढ़ के उतना पता नहीं चली होती जितना उसने 2 साल एक्सपीरियंस करके पता लगाई होती है। वहाँ पे फार्माकोलॉजी में कोई नहीं जाता, वहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग के स्ट्रक्चर में कोई नहीं जाता। एक मेडिकल शॉप पे, एक फार्मेसी पे यू आर लाइक, आपको ड्रग का नाम याद होना चाहिए। इवन ड्रग का नाम याद करके भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांड नेम अलग होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव डोलो, इसमें अंदर होता है लेकिन पैरासीटामोल, तो इट्स लाइक दैट। ऐसे अलग अलग जो सॉल्ट्स होते हैं, इनकी ब्रांड्स जब अलग आते हैं तो अलग अलग नाम देते हैं इन चीज़ों को। इसको याद रखना होता है और छोटा सा फंक्शन याद रखना होता है। फॉर एग्जांपल एक पैरासीटामोल का क्या फंक्शन होता है, बस इतना। फिर ये अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग नाम से देते हैं, लाइक पैरासिप, डोलो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसका वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। बट वन थिंग इज़ लाइक कि आपको यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपको पता होती है ये ड्रग है, ये कहाँ से कैसे काम करता है। बाकी मेडिकल शॉप जो कि फार्मेसी होती है, इस पे द ओनली थिंग मैटर्स इज़ एक्सपीरियंस। आप जितना वहाँ पे रहते हो, आप जितना वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, आप उतना सीखते हो। तो मैं लंच के लिए घर वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह लंच हो गया एंड इट्स टाइम फॉर नमाज। और इन टुडेज़ वीडियो, पर्टिकुलरली इस वीडियो में, आई वांटेड टू शो यू कि शिया लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं। आई कैन नॉट शो यू लाइक प्रॉपरली, क्योंकि लंबा हो जाएगा, 5-6 मिनट तो नमाज हो ही जाती है, तो वो लंबा हो जाएगा। बट एक ओवरव्यू मैं आपको दूँ यहाँ पे कि शिया लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं। बेसिकली सबसे जो मेन चीज़ है, लाइक हम हाथ नीचे रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रखते हैं, कुछ लोग स्टमक पे रखते हैं, कुछ इससे भी नीचे रखते हैं। वी डू इट लाइक फ्रीली इन द एयर इन फ्रंट ऑफ द थाइज, नॉट लाइक ऐसे, इट्स लाइक हेयर। तो हम हाथ नीचे रखते हैं। दूसरी चीज़, जब हम नमाज पढ़ते हैं, वी से इट लाउडली थोड़ा बहुत, लाइक जो हम किरात करते हैं वो लाउडली करते हैं, एक्सेप्ट जो दिन की नमाज़ है, ज़ोहर और असर की नमाज़ जो है, इसमें हम जो किरात हैं, जो ज़िक्र हैं, वो ऊंची आवाज़ में नहीं, वो थोड़ा लो टोन में करते हैं, इतना कि आपके कान सुने, इसके अलावा बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे हम पढ़ते हैं जो दिन की नमाज़ें होती हैं। बट बाकी शाम की, सुबह, वी से इट लाउड, लाइक उतना भी लाउड नहीं, बट इतना लाउड कि सामने वाला सुन पाए, लाइक उसको समझ आए ये क्या बोल रहा है। सिंस आई हैव बीन विद अदर मुस्लिम्स बचपन से ही, तो मुझे पता है कि सजदे में या कोई और बहुत जगहों पे वो टोन लो करते हैं, लाइक इतना लो कि आप नहीं सुन पाओगे, वो दिल में ही पढ़ते हैं। लाइक वी डोंट डू दैट, हम पढ़ते हैं लाउडली, थोड़ा बहुत, हर एक चीज़ लाउडली पढ़ते हैं, एक्सेप्ट दिन की नमाज़ों में जो किरात होती है, जो ज़िक्र होता है, उसको थोड़ा कम टोन में पढ़ते हैं, बाकी इट्स लाइक सेम। सो दिस इज़ माई जाय नमाज एंड यू गाइज नो दीज थिंग्स। यह है सजदगा, हर एक वीडियो में इसका जिक्र हो ही जाता है। ये है तस्बीह, ये दोनों खा के शिफा की बनी है। ज़रूरी नहीं है खा के शिफा की तस्बीह हो, लेकिन हमारा सजदगा ज़रूरी इसी का होता है, लाइक अदर सॉइल्स का भी बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सजदगा मेनली खा के शिफा का ही होता है, जो करबला से आता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स प्रे नमाज। सो मैं यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। एज़ आई टोल्ड यू कि हाथ नीचे रहते हैं,
थोड़ा लाउडली बोलते हैं, और ज़ोहर की नमाज़ में जो ज़िक्र है उसको कम करते हैं, लाइक उतना बोलना है कि कानों तक आवाज़ आए, बस उसके अलावा नहीं। और हमारी नमाज़ में एक्स्ट्रा एक चीज़ होती है, दूसरी रकात में कुनूत होता है, और भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एंड पे सलाम हम हाथ उठा के 3 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐसे पढ़ते हैं। सो लेट मी शो यू। अल्लाहु अकबर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सो आफ्टर नमाज दुआ पढ़ने के बाद हम एक चीज़ ज़रूर करते हैं, विच इज़ दिस, तस्बीह पढ़ते हैं, और ये तस्बीह को हम बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं, तस्बीहात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। तो ये तस्बीह उनके नाम पे हम पढ़ते हैं। इसमें हम पहले अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, उसके बाद सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। और हर एक शिया हर एक नमाज के बाद, इट्स नॉट मैंडेटरी बट पढ़ते हैं, हर एक पढ़ते हैं, हर एक नमाज के बाद तस्बीहात जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। सो दिस इज़ हाउ वी प्रे। ऐसे ही हर एक शिया नमाज़ पढ़ता है, एंड पिछले 10-15 सालों से मैं ऐसे ही सुन्नी भाइयों के पीछे भी नमाज़ पढ़ता आ रहा हूँ। उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। देखो, एक चीज़ है कि कुनूत के टाइम पहले ही एडजस्ट करना होता है इस चीज़ को, कि पहले ही हाथ उठाना होता है, उसके बाद वो जाते हैं रुकू में, तो थोड़ा पहले ही इसको मैनेज कर लेना होता है। ऐसे ही सलाम अलग तरीके से सलाम फेरते हैं, हमें अलग तरीके से, सो इसको भी मैनेज करना होता है। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखना होता है। बाकी यू कैन प्रे विद सुन्नी ब्रदर्स इज़ वेल। मैंने किया है, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड राइट नाउ मैंने 2 नमाज़ें एक साथ पढ़ी, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में भी बोला है कि हम दिन की और रात की नमाज़ों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। राइट नाउ मैंने पढ़ी थी ज़ोहर और असर की नमाज़ मिला के, एंड अभी शाम की नमाज़ के टाइम हम मगरिब और इशा की नमाज़ मिला के पढ़ते हैं। सो इट वाज़ अ सनी डे, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई, और हमें जो चावल रखे थे सुखाने के लिए, धान जो धान होता है उसको सुखाने के लिए रखा था, एंड अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो अब मुझे वो उठाना पड़ा। यहाँ कोई नहीं था, यू कैन सी हालत क्या हो गई है। तो ऐसा होता है, दिस इज़ लाइक कभी अचानक से हो ही जाता है। सो इस सब को यहाँ पे रख दिया, एंड नाउ फार्मेसी पे जाना इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ। मुझे इसमें लगभग पहले इसको उठाना पड़ा, बोरियों में भरना पड़ा, फिर एक जगह से दूसरी जगह लाना पड़ा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगा। तो आज फार्मेसी फिर से नहीं जा पाएंगे, बट क्या ही कर सकते हैं। इट्स टाइम टू मेक अ मील। थोड़ी भूख लगी, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। ओके, सो देयर इज़ नथिंग लाइक अ परफेक्ट रूटीन। परफेक्ट रूटीन नाम की चीज़ है ही नहीं। हर एक की लाइफ अलग अलग होती है, हर एक की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक दिन कुछ होगा, दूसरे दिन कुछ और होगा। कांस्टेंट वे में, कांस्टेंट पेस के साथ किसी की लाइफ नहीं चलती। अब किसी का ये होता है कि कुछ शेड्यूल होता है लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 to 5 जॉब होती है, फिर आपके पास फ्री टाइम होता है, तो इट्स लाइक थोड़ा सा उसमें रिदम है, थोड़ी सी उसमें एक ऐसी पेस है कि इस हिसाब से चलना होता है। तो ही कैन डिज़ाइन हिज रूटीन, डेली रूटीन ऐसे कि वो एक कांस्टेंट पेस के साथ चल सकता है। बट देयर इज़ नथिंग जिसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ परफेक्ट रूटीन। आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली सीजनली चेंज होता रहता है ये, ठीक है। तो मेरा रूटीन आपने देखा कुछ ख़ास नहीं है। इट्स लाइक नॉर्मल, इट्स लाइक सिंपल, क्योंकि कभी कुछ होता है, कभी कुछ और होता है, कभी कहीं जाना होता है, कभी फार्मेसी होती है, तो इट्स लाइक दैट। कभी लाइक बहुत सी चीज़ें होती है लाइफ में जो कि
स्क्रीन पे नहीं दिखती, वो स्क्रीन के पीछे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे ये चीज़ें डालना स्टार्ट की हैं। एंड लेट मी टॉक अबाउट माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नॉट ओनली ए लाइक व्लॉगिंग चैनल और एनीथिंग। यहाँ पे दिस इज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ, दिस इज़ फॉर शेयरिंग नॉलेज फ्रॉम वट एवर आई हैव बीन थ्रू। लाइक आई एम फ्रॉम फार्मेसी बैकग्राउंड, तो यहाँ से कभी कभी कुछ बोलूँगा। लाइक आज मैंने बोला कि फार्मेसी शॉप पे सीन अलग होता है, फार्मेसी के डिग्री के अंदर सीन अलग होता है। इट्स लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। बाकी आज का वीडियो बनाने का सुबह आइडिया आया, वरना मुझे नहीं आइडिया था आज का वीडियो बनाने का। मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सोचा आप लोगों को थोड़ा वेट नहीं कराएंगे, पहले कुछ ना कुछ तो दूंगा। जैसे सब लोग बोलते हैं यार कुछ भी बनाओ, तो सोचा आज कुछ बनाऊं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड व्हाट डू यू वांट टू सी नेक्स्ट। अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी सेक्ट से हो, बस मुझे फॉलो करने से, मुझे सब्सक्राइब करने से आपको क्या मिलेगा कि यू विल गेट टू नो व्हाट रियल शियाइज़म इज़। दिस इज़ ऑथेंटिक शियाइज़म राइट हियर। आप जो यूट्यूब पे बाकी फलाना ढिमकाना चीज़ें देखते हो, मैंने खुद देखी कसम से, दैट इज़ नॉट शियाइज़म। शियाइज़म इज़ समथिंग एल्स, शियाइज़म इज़ समथिंग डिफरेंट, एंड दैट्स वाई आई एम हियर। आई एम नॉट हियर टू बी फेमस और समथिंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आई एम हियर बिकॉज आई लाइक दिस थिंग. I like to present my religion. I like to represent my religion on these platforms. इसलिए यार keep subscribed, keep hitting that like button in every video, और comments में ज़रूर बताना कि आपको आगे क्या चाहिए, आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया।